हेलो एंड वेलकम दोस्तों AIoT यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपन मोस्ट जो टॉपिक है उनकी वीडियोज लेकर आ रहे हैं और उसी क्रम में आज जो यूनिट 3.1 अपन पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। यहाँ पर दोस्तों आप कह रहे हैं कि बीच में से आप टॉपिक क्यों छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों सभी टॉपिकों पर वीडियो बनाना मुश्किल है, कुछ टॉपिक बहुत ही छोटे हैं, तो अपन जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं केवल उन पर ही वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे। यह सिद्धांत दोस्तों कई बार 10 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। पिछली एग्जामों में ये पूछा भी गया है और भविष्य में भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के एग्जाम में आने के। तो यहाँ पर दोस्तों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इस पूरी वीडियो में आज अपन जानेंगे। दोस्तों जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के एक महान वैज्ञानिक थे। बालकों में दोस्तों बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है इसका उन्होंने अध्ययन किया था और यह जानने के लिए इस अध्ययन के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे को खोज का विषय बनाया। इन्होंने दोस्तों अपने ही बच्चे पर अध्ययन किया, अपने ही बच्चे की जन्म से लेकर और किशोरावस्था तक की उम्र का इन्होंने अध्ययन किया और विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से दोस्तों विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, यह दोस्तों इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप दोस्तों इन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कहा जाता है। इसे दोस्तों पियाजे के मानसिक विकास का सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का जो तात्पर्य है दोस्तों वह बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें दोस्तों अवधान में बुद्धि प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क, ये सब दोस्तों इसमें शामिल हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है समावेशन कहलाती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे है दोस्तों समावेशन। दोस्तों एग्जाम में समावेशन शब्द लिख करके और 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है समावेशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी आदतें जैसे दोस्तों चूसना है, देखना है, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः दोस्तों जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। यहाँ पर दोस्तों जीन पियाजे ने यह सिद्ध किया कि जो बालक होता है वो जन्म के समय कुछ दोस्तों विशिष्ट प्रवृत्तियां और सहज क्रियाएं साथ लेकर आता है, जैसे चूसना, देखना, वस्तु तक पहुंचना, वस्तु को पकड़ना। परंतु दोस्तों जैसे जैसे वह बड़ा होता है उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता जाता है। यह दोस्तों बुद्धिमान बनता चला जाता है। बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता आ जाती है। दोस्तों जीन पियाजे का कहना है कि जन्म के समय बालक में कुछ ही सहज प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसकी बुद्धि का दायरा भी बढ़ता जाता है और वह दुनिया में स्वयं को देखने लगता है कि इस पूरे विश्व में मैं किस स्थान पर हूँ। तो इस तरह से दोस्तों उसमें समझ विकसित होने लग जाती है। यहाँ पर एक और शब्द है दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत का, अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? एडेप्टेशन। अनुकूलन दोस्तों पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जैसे दोस्तों उन्हें गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, इस तरह के अगर अपन चारों ओर के वातावरण की बात करें तो उसमें समायोजन की ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बच्चे की इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। अर्थात दोस्तों पियाजे के अनुसार बालक आने वाले प्रारंभिक जीवन से अनुकूलन करने लगता है। बच्चा वातावरण में दोस्तों किसी उद्दीपक परिस्थिति के सामने होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं।
यहाँ पर दोस्तों बालक जो है आप उसे जिस वातावरण में रखेंगे वह अपने आप को उसी वातावरण में समाहित कर लेगा, उसी वातावरण के अनुकूल बना लेगा। इसे ही दोस्तों अनुकूलन कहा जाता है। ये दोस्तों जो भी क्रियाएं रहती हैं ये मानसिक स्तर पर चलती रहती हैं। यहाँ पर दोस्तों वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। पियाजे के अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। पियाजे ने दोस्तों अनुकूलन की जो प्रक्रिया है इसको अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि अनुकूलन में वातावरण के साथ में स्वयं को समायोजित करना होता है। इसके भी दोस्तों दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, आत्मसातकरण और समंजन। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आत्मसातकरण क्या है। यह एक दोस्तों ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यहाँ पर दोस्तों अपन कह सकते हैं भूतकाल में सीखी हुई क्रियाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा जब हम वर्तमान में लेते हैं तो उसे अपन आत्मसातकरण कहते हैं। दूसरा शब्द अगर दोस्तों पियाजे के शब्दों में अपन आत्मसातकरण को देखें तो नए अनुभव का आत्मसातकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभवों के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना होता है। इससे बालकों में नए अनुभवों में परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर दोस्तों पियाजे के शब्द थोड़े यहाँ पर कठिन हैं, लेकिन इसका जो सीधा अर्थ है वह यही है कि भूतकाल में जो भी अपने अनुभव हैं उन सभी का वर्तमान में आत्मसातकरण करना, वर्तमान में उपयोग में लेना, जिससे नए अनुभवों में परिवर्तन हो जाए, आत्मसातकरण कहलाता है। दूसरा शब्द है दोस्तों समंजन। दोस्तों समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी हुई योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए की जाती है। पियाजे कहते हैं दोस्तों कि बालक आत्मसातकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है और उस असंतुलन को दूर करने के लिए आत्मसातकरण समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। यहाँ पर दोस्तों जब पूर्व में सीखे हुए अनुभव भी काम में नहीं आए तब बालक समंजन का उपयोग करता है। अगला है दोस्तों संज्ञानात्मक संरचना। पियाजे के अनुसार दोस्तों संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन से है, अर्थात दोस्तों बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, तर्क इत्यादि के सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मानसिक क्रियाएं बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को मानसिक संक्रियाएं कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट शब्द है दोस्तों स्कीम्स दोस्तों यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, अर्थात मानसिक क्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। एक शब्द और है दोस्तों स्कीमा। यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, अर्थात दोस्तों स्कीमा होता है दूसरों के प्रति किया हुआ व्यवहार। नेक्स्ट है दोस्तों बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। जीन पियाजे ने दोस्तों जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहली है दोस्तों संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी है दोस्तों पूर्व संक्रिय अवस्था, तीसरी है दोस्तों मूर्त संक्रिय अवस्था और चौथी है दोस्तों औपचारिक संक्रिय अवस्था। इनकी आप उम्र भी यहाँ पर देख सकते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और यहाँ पर दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशन। पहली अपन पढ़ते हैं दोस्तों संवेगीय पेशीय अवस्था या फिर दोस्तों इंद्रिय गतिक अवस्था। यह संज्ञानात्मक विकास की दोस्तों प्रथम अवस्था होती है। यह अवस्था दोस्तों बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनियों, रसों व गंध आदि का अनुभव करता है। इस सरल क्रियाओं को दोस्तों पियाजे ने सहज स्कीमा कहा दोस्तों। इनकी अनुभूति की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा संज्ञानात्मक आत्मसात व समंजन की प्रक्रिया शुरू करता है। यहाँ पर दोस्तों जो संवेदी पेशीय अवस्था का अर्थ है
वह यह है दोस्तों कि इसकी अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है और बालक शुरू में सरल क्रियाएं करता है, उसके बाद में धीरे धीरे वह आगे की ओर बढ़ता है, अन्य क्रियाएं करने लगता है। दूसरी अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रिय अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था होती है पूर्व संक्रिय अवस्था, जिसे दोस्तों बच्चे की 2 वर्ष से और 7 वर्ष तक की अवस्था माना जाता है। इस अवस्था को दोस्तों 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जिनकी निम्न प्रकार से विशेषता बताई गई हैं। बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। पूर्व संक्रियात जो अवस्था होती है, ये अवस्था आते आते बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं, प्राणियों, शब्दों, इन सबको अलग अलग परखना सीख जाते हैं। बच्चे दोस्तों प्राय खेल व अनुकरण द्वारा सीखने लग जाते हैं। पियाजे कहते हैं दोस्तों कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं और सजीव वस्तुओं में अंतर समझ जाते हैं। बच्चे दोस्तों आने वाले विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द है। इसे पियाजे ने आत्म केंद्रिकता का नाम दिया है। बच्चे दोस्तों पूर्व संक्रामक अवस्था में भाषा सीखने लगते हैं, चिंतन करना शुरू कर देते हैं और 6 वर्ष तक आते आते बच्चा मूर्त प्रत्ययों तथा अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लग जाते हैं। वे दोस्तों रटना शुरू कर देते हैं और रट कर के सीखना न कि समझना चाहते हैं। दोस्तों बच्चा स्वार्थी नहीं होता है इस अवस्था में। दोस्तों जो ये अवस्था है पूर्व संक्रिय अवस्था, इसमें बालक स्वार्थी नहीं रहता है। तो ये कुछ दोस्तों इन अवस्थाओं की विशेषता हैं, जैसे अभी अपन ने पूर्व संक्रिय अवस्था की विशेषताएं देखी। नंबर 3 पर है दोस्तों मूर्त संक्रिय अवस्था। इस अवस्था की विशेषताएं निम्न है दोस्तों। यह अवस्था दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक चलती रहती है। इसमें दोस्तों जो बालक होता है वो यथार्थवादी हो जाता है, तर्क शक्ति की क्षमता उसमें बढ़ जाती है, अमूर्त समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लेता है। दोस्तों ऐसी प्रवृत्ति बालक में आ जाती है। संख्याओं की अब वो गणना करने लग जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मूर्त संक्रिय अवस्था की भी कुछ विशेषताएं जीन पियाजे ने बताई हैं। नंबर 4 पर अपन देखें दोस्तों औपचारिक संक्रिय अवस्था। पियाजे के अनुसार दोस्तों ये विकास की चतुर्थ और अंतिम अवस्था होती है। इसकी उन्होंने निम्न अवस्थाएं बताई हैं। यहाँ पर दोस्तों बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। बच्चा ये समझ लेता है कि मैं जिसके साथ रह रहा हूँ क्या वह अच्छा है या बुरा है। यहाँ पर दोस्तों जो बच्चा कल्पना करता है उसी को वह सत्य स्थापित करने की कोशिश करने लग जाता है। इस अवस्था में बालक विचारों का संगठित करता है और उन्हें वर्गीकृत करना सीख लेता है। तो ये दोस्तों कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी हुई हैं। औपचारिक संक्रिया की जो अवस्था होती है उसकी यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं। इस अवस्था में दोस्तों चिंतन जो होता है वो क्रमबद्धता में रहता है। इस अवस्था में बच्चे के मस्तिष्क का परिपक्व विकास हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो इसे हम दोस्तों निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जो विकास का सिद्धांत है, उसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया जाता है। अर्थात दोस्तों शिक्षकों को अनुकरण व खेल विधि के शिक्षण का कार्य करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि बालक में शुरू में दोस्तों कुछ ही गुण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ा होता जाता है उसमें गुण बढ़ते जाते हैं और ज़्यादातर बालक अनुकरण व खेल विधि से सीखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने बताया कि शिक्षक को अनुकरण व खेल विधि का उपयोग करना चाहिए। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे सीखने में धीमे होते हैं, उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। बालक जो दोस्तों धीरे धीरे सीखते हैं तो उन्हें दंड देना नहीं चाहिए। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक हैं। यहाँ पर दोस्तों अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही दोस्तों अधिगम और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बच्चों को दोस्तों अपने आप करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे दोस्तों करके सीखना ये सर्वोत्तम विधि होती है सीखने की, तो बालकों को भी ये अवसर देना चाहिए कि वे स्वयं किसी कार्य को करें और सीखें। 12 वर्ष की अवस्था के बच्चों को दोस्तों समस्या समाधान विधि से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था आते आते
बालकों में समस्याओं को समझने और उनके निवारण की परिपक्वता आना शुरू हो जाती है। तो ये है दोस्तों शिक्षा में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का महत्व। आप अन्य यहाँ पर बिंदु भी दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ पर पूर्ण होता है। तो अपन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।